नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए समय की कीमत को समझिए, सदुपयोग कीजिए। इस वीडियो में चर्चा हम कन्या राशि की करेंगे और जो 1 महीना है, ये 15 मई से पहले का समय, मतलब बल्कि मैं कहूँगा 14 मई से पहले का समय, उसमें से भी 4 से 6 दिन और 7 दिन, कुल मिला के 7 दिन, उसमें भी 4 दिन का जो समय है वो आपके लिए अद्भुत है। मतलब 12 साल के बाद गजलक्ष्मी योग बना हुआ है, और ये जो गजलक्ष्मी योग बना हुआ है, इस वीडियो में तो मैं गजलक्ष्मी की केवल बात करूंगा, बने और भी योग हैं। सूर्य उच्च का हुआ है, शुक्रादित्य योग बना हुआ है। ये अद्भुत ही है। चतुर्ग्रही योग बन रहा है 23 तारीख को, 23 अप्रैल को ही। उस पर भी अलग से वीडियो बना रहा हूं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, उस लिंक पर भी क्लिक करके उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो समय है ना, इसको दुरुपयोग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। भाग्य कब चमक जाए पता नहीं। पहले के जमाने में लोग कहते थे ना, बड़े बुजुर्ग, कि दरवाजे पर सोना, कि पता नहीं कब दरवाजे से भाग्य निकल जाए। बस जैसे ही दरवाजे पे भाग्य आए, पकड़ लेना। कहने का तात्पर्य ये है, इतना सजग रहिए, सतर्क रहिए, 1 सेकंड नहीं लगता भाग्य बदलने में। और ये जो 4 से 6 दिन का टाइम है ना, वो आपके लिए अद्भुत है। पूरा विस्तार में बताऊँगा मैं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो पूरा देखिए, सुनिए पहले। अगर आपको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के, महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव, या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। विषय पर प्रवेश करते हैं। देखिए, आपके लिए क्या है, शुक्र भाग्येश आपका, आपका गुरु सप्तमेश और चतुर्थेश। घर खरीदने की सोच रहे हैं, गजलक्ष्मी योग बन रहा है। गजलक्ष्मी का पहला अर्थ समझ लीजिए, फिर विस्तार से बताता हूँ। गज मतलब होता है हाथी, लक्ष्मी का अर्थ तो समझ गए आप। गजलक्ष्मी योग में होता क्या है, लक्ष्मी जी आती तो हैं, लेकिन वो छोटे-मोटे चिल्लर में नहीं आती हैं। चिल्लर में नहीं आती। गज मतलब होता है हाथी। और इस थलचर प्राणियों में, यानी कि जो जमीन पर रहने वाले जो प्राणी हैं, उनमें से सबसे बड़ा प्राणी कौन-सा है? हाथी है। और नाम भी गजलक्ष्मी इसीलिए पड़ा हुआ है, क्योंकि लक्ष्मी जी बड़े रूप में आएँगी, ज़्यादा आएँगी। आपका भरपूर प्रयास आपको करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको लाभ क्या-क्या होगा इसमें, ये आप समझ लीजिए। घर बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको शुभकामनाएँ। आपका घर बन रहा है, या फिर कहीं आपने डील किया हुआ है, पहले से बुक किया हुआ है, नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है, कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। इष्ट मित्र, नाते, रिश्तेदार इत्यादियों के लिए अच्छा है। उसके बाद जाकर के आपका जो है, अभी तक माताजी की अगर तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो माताजी की तबीयत ठीक होने लग जाएगी। अच्छा शुभ संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई घर में शुभ समाचार आएगा, शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। इस बीच में बिज़नेस अगर आप करते हो, कोई से भी बिज़नेस करते हो आप, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे छोटे उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, मझौले उद्यमी हो, छोटी-सी किराने की दुकान ही क्यों ना चलाते हो, या चलाते हो आप बड़ा-सा शोरूम चलाते हो, ऑनलाइन बिज़नेस करते हो, ऑफलाइन बिज़नेस करते हो, मैन्युफैक्चरर का मैंने आपको बताया ही, चाहे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, तो आपके लिए अत्यंत शुभ समय है ये। खासकर उनके लिए विशेषकर और अच्छा है, जो विदेश जाना चाहते हैं, वो वर्किंग वीज़ा के तहत जाना चाहते हैं, फिर या फिर एजुकेशन वीज़ा के तहत जाना चाहते हैं, या फिर पीआर के तहत जाना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई ग्रीन कार्ड के लिए प्रॉब्लम आ रही है, किसी को नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, किसी की जो है वीज़ा खत्म होने वाली है, नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है ना अभी के आपके साथ में, वो चाहे विदेश में रहने वाले हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, उनके लिए हो, चाहे भाई-बंधुओं के लिए हो। ये जो
समय है वो शुभ है, बहुत अच्छा समय है, ये है। कुछ सावधानियाँ भी बरतनी पड़ेंगी, वो ध्यान रखना है आपको, वो मैं बताऊँगा, वो उपाय भी बताऊँगा, लेकिन मोटा-मोटे तौर पर बिज़नेस करने वाले और जो विदेश में रहने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब आता हूँ मैं देखिए, जो बीमार है ऑलरेडी, वो अपना सावधानी रखें, अपना सेहत का ख़्याल रखें, 1। नंबर 2, अगर कहीं-कहीं आपको लगता है कि कोई लांछन लग सकता है इस कार्य के माध्यम से, अगर ये हम कार्य करते हैं, तो उसमें लांछन लगेगा, अपमान होगा, ऐसा आपको संदेह है, तो वो काम मत कीजिए। अन्यथा उसमें आपको लांछन लगने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, ये ध्यान रखना सावधानी में। तीसरा जो है, अगर आप किसी के साथ में, बॉस के साथ में हैं, विवाद चल रहा हो ऑफ़िस में, तो विवाद मत करिए। 1 महीने शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। ख़ासकर इन 4 दिनों में और 6 दिनों में, यानी कि आपको जो है ये अ, ब मई के फर्स्ट वीक तक में 4-6 दिन, 7 10 दिन, ये आपको ध्यान रखना है। लड़ाई-झगड़े नहीं करने, कलीग के साथ भी नहीं करने, वैसे तो देखिए लड़ाई-झगड़ों में रखा क्या है, कभी करना क्यों, है ना? बाय चांस कभी-कभी ऐसा होता है कि भय बिन होए न प्रीत, है ना? तो कभी-कभी गुस्सा होना भी ज़रूरी होता है, लेकिन अनावश्यक गुस्सा मत होइएगा, ठीक? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप इतना कर लेते हैं, तो प्रमोशन भी होगा, लड़ना नहीं है, अनावश्यक रूप से बहस नहीं करना है। ये आपको ध्यान देना है, इतना कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका प्रमोशन का भी योग दिख रहा है, चाहे आप कुछ भी हो, आप लॉयर हो, खासकर उनको ज़्यादा प्रभावित करेगा ये सिचुएशन, जो लॉयर हैं, जो शिक्षक हैं, जो बिज़नेस जो नौकरी करते हैं, उसमें भी जो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का जो भी कोई कंपनी हो, तो उस कंपनी में काम करते हों, या फिर आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए विशेष लाभ होगा और सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतने के बाद लाभ विशेष होगा इनको, ये आपको ध्यान रखना होगा। शिक्षकों के लिए भी हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी स्कूल, कॉलेज में पढ़ाते हो या प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं, आपके लिए अच्छा है समय। तो बढ़िया समय है, दिखाई दे रहा है। गजलक्ष्मी योग का लाभ आपको अत्यंत मिल रहा है। विवाह के लिए भी बहुत अच्छा होता है। देखिए, शुक्र और गुरु के बिना विवाह तो संभव है नहीं ना, तो ये दोनों का युति संबंध बना हुआ है। विवाह के तो वैसे योग है नहीं, क्योंकि मई के महीने में गुरु महाराज अस्त रहेंगे, शुक्र भी अस्त हैं, तो विवाह के मुहूर्त तो है नहीं, लेकिन विवाह के लिए अगर बातचीत चल रही है, तो उसमें सफलता मिलेगी, वो एक बात है। और दूसरी बात ये है कि किसी से अगर प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं, तो आपको अच्छी सफलता उसमें मिलेगी, या किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप शुभ मन से अच्छे विचारों के साथ में जाइए, बात बनेगी। अब मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको सावधानी भी बताई, क्या हो सकता है ये भी बताया, अब स उपाय बताता हूँ कि क्या आपको उपाय करना चाहिए, जिससे कि क्योंकि ये तो मोटा-मोटी तौर पर है देखिए, है ना? अगर ये मोटा-मोटी तौर पर है, आप अगर चाहते हैं कि अपनी कुंडली को विस्तार से दिखाया जाए, उस पर विश्लेषण करवाया जाए आचार्य जी से, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी। आप अर्थात आपकी कुंडली देखेंगे, विश्लेषण कर लेंगे आपकी कुंडली का। तो उपाय के तौर पर इतना समझ लीजिए, गुरु और शुक्र चूँकि अष्टम भाव में हैं, तो गुरु शुक्र को मजबूत करना ज़रूरी है। तो गुरु की उपासना के तहत आपको करना क्या है कि तुलसी जी पर जल चढ़ाना है, पहली बात संडे को छोड़ कर के अन्य दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है आपको। इसके साथ-साथ में पीली चीज़ों का दान करना है, वो आप पीली चीज़ें दान कीजिए कि पीली चीज़ों में पीला फूल भी होता है, पीला फल भी होता है, पीली दाल अर्थात अरहर की दाल भी और चने की दाल भी होती है और ये आप करिए। इतना करेंगे तो निश्चिंत रहिए और इसके साथ-साथ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का जप करिए। तो शुक्र की उपासना कीजिए, साथ में शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़ा या क्रीम कलर का कपड़ा पहन लीजिए, वो आपके लिए शुभ रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में जो भी मनोभाव है वो लिख दीजिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।